एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पे आज भाजपा मुख्यालय में इसलिए बुलाए हैं कि हम सब पार्टी के लोग बहुत उल्लासित हैं, हर्ष हैं हमारे अंदर कि आज हमारे बीच भारतीय जनता माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी आए हैं और पिछले 2 दिनों से कल आए हैं और 2 दिनों से पूरे द्वीप समूह के जो है कई इलाके में दौरा कर रहे हैं और उनके साथ उससे 2 दिन पहले से राष्ट्रीय मंत्री नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के सैयद इब्राहिम जी भी हमारे साथ में हैं। तो साथ में मंच में मेरे साथ हमारे स्पोक्स पर्सन जीजित जी हैं पार्टी के और मेरे साथ हमारे दोनों महामंत्री माइनॉरिटी मोर्चा अंडमान निकोबार के राजकुमार जी हैं और आरिफ अली जी हैं। ये भी हमारे साथ में है, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ शामिल हुए हैं। साथ में मैं प्रदेश के प्रभारी माइनॉरिटी मोर्चा के डॉक्टर आर आप सबको बीजेपी कार्यालय की ओर से, प्रदेश ऑफिस की ओर से, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की ओर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं कि आपको छोटे से शॉर्ट नोटिस के अंदर आप लोग सामने आए और हमें खुशी होगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय मंत्री स्टेट नेशनल सेक्रेटरी इनके आवाज़ को जो है हमारे आपके माध्यम से जन जन तक पहुँचाए। आज भारतीय जनता माइनॉरिटी मोर्चा का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमारा भाग्य है कि हमारे बीच माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष और मंत्री दोनों मौजूद हैं। अंडमान निकोबार में माइनॉरिटी यानी कि मुसलमान, क्रिश्चियन और इनका बहुत ही बड़ा एक समूह है और पिछले कुछ दिनों में जब से भाजपा सरकार सेंटर में आया है, मोदी जी के कार्यों से जिस प्रकार से माइनॉरिटी जो भारतीय जनता पार्टी को अपने से अलग समझता था वो धीरे धीरे पार्टी के तरफ आना शुरू हुआ और काफ़ी मात्रा में आज काफ़ी लोग माइनॉरिटी से जो है भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी जो है उनका जो मूल मंत्र है सबके साथ सबके विकास, वो एकदम ग्राउंड लेवल तक नीचे तक पहुंचा है। सिर्फ वो बोलने का एक स्टेटमेंट नहीं है कि सबका विकास सबका साथ, ये ग्राउंड तक है जिसमें हम सब भारतीय हैं। हम जो है मोदी जी जो है देश के लोगों को हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई के रूप से नहीं देखता है, वो सबको भारतवासी और भारतीय समझता है और सबको बराबर सम्मान से देखता है। वो दृष्टि देखता है जिसका एक उदाहरण अंडमान निकोबार में भी एक छोटा सा स्टेट है हमारा जिसमें हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर जाति हर क्षेत्र के लोग रहते हैं, उनमें वो दिखने लगा और भाजपा का पॉपुलैरिटी जो बढ़ रहा है वो उससे साबित होता है कि ऊपर से जो कार्य होता है नीचे ग्राउंड लेवल तक पहुंचता है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आप सबके बीच में हूँ। अंडमान निकोबार एक बहुत प्यारा प्रदेश है। हर भारतीय की इच्छा होती है कि एक बार हम अंडमान निकोबार आएँ। ऐतिहासिक दृष्टि से भी हम सब के लिए आस्था का केंद्र है। जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ रखा गया था, उसमें ख़ास तौर से स्वतंत्र वीर सावरकर जी को रखा गया। आज भी वो जेल देश भर के लोग आते हैं, देखकर वहाँ से प्रेरणा लेते हैं। संगठन के माध्यम से जो काम हो रहे
उसके अवलोकन के लिए मेरा यहाँ पर आना हुआ। हमारे साथ राष्ट्रीय मंत्री और दक्षिण भारत के प्रभारी सैयद इब्राहिम जी भी हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात का कि श्री अजय बैरागी जी के नेतृत्व में मोर्चा प्रभारी डॉक्टर देवीदास जी के मार्गदर्शन में मोर्चा उन्नति कर रहा है। सभी 6 जिलों में हमारा संगठन है, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकसित भारत बनाने का अभियान शुरू किया है, मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अंडमान निकोबार अल्पसंख्यक मोर्चा अपना संपूर्ण योगदान दे रहा है। देश भर में 1,12,000 हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं अल्पसंख्यक मोर्चा में। ये जो हमारा मोर्चे का संगठन है वो मंडल और बूथ स्तर तक सक्रिय रूप से काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शासकीय योजनाएं हमें दी हैं उसको नीचे पहुंचाने में देश भर में अल्पसंख्यक मोर्चा सक्रिय भूमिका निभा रहा है और उसी का परिणाम है कि देश में अल्पसंख्यक समाज की आबादी 14.2% है, लेकिन अगर लाभार्थियों की संख्या देखेंगे तो उसमें लगभग 35% जो लाभार्थी हैं वो सभी योजनाओं में वो अल्पसंख्यक समाज के हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड में इंश्योरेंस देने का काम हो, चाहे उजाला योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, हर योजनाओं में अल्पसंख्यक समाज सबसे बड़े पैमाने पर लाभार्थी है और उन लाभार्थियों से हम मिलने का काम भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से विरोधकों ने, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक समाज में एक विलन के रूप में पेश किया था, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में वो झूठ का बुर्का फट गया है। वो लोग प्रधानमंत्री जी के कार्यों को जिन्होंने देखा है, जिन्होंने उनकी योजनाओं का लाभ लिया है, उनका मन अब परिवर्तित हो गया है और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर नए कार्यकर्ताओं की भर्ती अब स्वतः लोग आकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनकर लोगों को सेवा करने का काम कर रहे हैं। इस क्रम को और बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और श्री JP नड्डा जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में अल्पसंख्यक मोर्चा ने शुरू किया है, जो कि हम अंडमान निकोबार में भी उस उपक्रम को लागू करेंगे। हमने कल बैठक में तय किया है। हमने ये तय किया है कि जो डायरेक्ट राजनीति में नहीं आ सकते, जो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता नहीं बन सकते हैं, उनको हम मोदी मित्र बनाकर समाज के कामों में लगाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथी हैं, चाहे हमारे पत्रकार भाई हैं, चाहे वकील हैं, एडवोकेट हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे समाज सेवी संगठन के लोग हैं, जो ऐसे लोग प्रधानमंत्री के कामों को पसंद करते हैं, ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री के समर्थक हैं, वो ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री के माध्यम से भारत को विकसित भारत देखना चाहते हैं, ऐसे लोग प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर सकें, प्रधानमंत्री की योजनाओं को नीचे तक अपने समाज में पहुंचा सकें, उनको हम पार्टी का सदस्य तो नहीं बनाएंगे, लेकिन उनको हम पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, उनके और जो संचार माध्यम से जो शासकीय योजनाएं हैं उन तक पहुँचे। इसलिए देश भर में हम मोदी मित्र बनाने का अभियान चलाया है। देश भर में हमने तय किया है कि 25 लाख मोदी मित्र बनाएंगे। लगभग हमारे जो हमने तय किया है अंडमान निकोबार में भी 10,000 मोदी मित्र हम पूरे लोकसभा में, पूरे अंडमान निकोबार में बनाएंगे और उनके माध्यम से हम लोगों तक माननीय मोदी जी की योजनाओं को पहुंचाएंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा ने तय किया है कि समाज में सद्भाव हो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये जो संकल्पना की, सबका साथ हो, इसके लिए हम लोग
संवाद शुरू किए हुए। हम भी कल के प्रवास में लगभग 4 जगह 5 जगह हम गए हैं। हम चर्च में गए, हम गुरुद्वारे में गए, हम जमात इस्लामी कार्यालय में गए, समाज के विभिन्न लोगों से हमने संवाद का काम किया है। और इस संवाद के कार्यक्रम को हमारे जो अंडमान निकोबार के कार्यकर्ता हैं वो नीचे तक लेकर जाएंगे। हमने तय किया है कि लगभग 50 ऐसे संवाद के कार्यक्रम भी हम अंडमान निकोबार में करेंगे, जहाँ धार्मिक लोग रहेंगे, जहाँ पर धर्मगुरु लोग रहेंगे, जहाँ पर समाज के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो रहेंगे, जो समाज के विभिन्न वर्ग के लोग हैं वो रहेंगे। उनसे हम माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, सरकार की योजनाएं, इसके संवाद को भी हम नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। उनकी विचारधारा, उनकी सोच, सरकार की योजनाएं जो है उसको कहाँ तकलीफ जा रही है डिलीवर करने में, या और कौन सी योजना होनी चाहिए, उसके विषय में हम जो है बात करके उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश भर में विकास की गंगा को पहुंचाने का काम शुरू किया है, अल्पसंख्यक मोर्चा उसके भगीरथ के रूप में काम कर रहा है। और मुझे खुशी इस बात की कि अंडमान निकोबार में भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं उस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इंशाल्लाह आने वाले समय में जो लोकसभा आने वाली है, पिछली बार हम लोग 1400 वोटों से हार गए थे, जो हमारी कमियां रह गई थी उसको ठीक करके इस बार मेरा ऐसा मानना है कि लगभग अल्पसंख्यक समाज ही उसमें 14,000 वोट अपने समाज से देगा और लगभग 50,000 के वोटों की डिफरेंस से हम लोग हम इस लोकसभा को जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले समय में। और फिर से माननीय प्रधानमंत्री की सरकार बनेगी, उसमें अंडमान निकोबार की भी भागीदारी इस बार होगी। ऐसी हम उम्मीद के साथ यहाँ हम लोगों से मिल रहे, ऐसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम जहाँ भी जाते हैं हम पत्रकार भाइयों से मिलते हैं, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपके पास बहुत सारे जानकारियाँ होती हैं, तो एक आपसे भी सद्भाव संवाद हो, आपसे भी बातचीत हो, इसीलिए हम आप सबसे आज मिलने का हमने ख्वाहिश जाहिर की थी। हमारे सब साथियों ने आपसे मिलाया, आप सब यहाँ पे आए, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे नाम है भारतीय जनता पार्टी, वैसे सबकी पार्टी है, इसको बनाने में सबका योगदान भी है, सभी समाज का। आप देखेंगे तो जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी मुंबई के दादर में, महाराष्ट्र में जो आता है, तो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने किया अगर देखेंगे तो मोहम्मद करीम छागला ने किया। उस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे मोहम्मद करीम छागला। जब स्थापना हुई, स्थापना में जो टीम बनी, जो 4 लोग प्रमुख लोग थे, उसमें श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पार्टी के अध्यक्ष हुए, श्री आडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी, और जो तीसरे महामंत्री थे वो हाजी सिकंदर बख्श थे, जो दिल्ली से सांसद थे कांग्रेस से। और उसी वक्त उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो शहद में मिला हुआ जहर है, ये मुसलमानों को खा जाएगा, इसलिए मैं बाहर निकल रहा हूँ। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी से भेद होता या किसी को दूर रखना होता तो स्थापना से लेकर आज तक सबके साथ, सबके विकास में मुसलमान को शामिल नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी का काम सबके लिए है और शुरू से ही है। रहा सवाल जो आपने कहा आडवाणी जी के विषय में, आडवाणी जी एक सेकुलर नेता है। आडवाणी जी ने इस देश को सींचा है खून पसीने से, और आडवाणी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, हमारे जितने भी नेता हैं, उन्होंने बलिदान दिया है, तब जाकर इस देश में एक ऐसी पार्टी तैयार हुई है जो जनता की पार्टी है। नहीं तो अभी तक परिवार की पार्टी हुआ करती थी। और मैं तो ये कहूँगा कि जो शहीद हुए हैं देश को आज़ाद करने के लिए, उनके मकसद अब पूरा हो रहे हैं। जब कोई चाय बेचने वाला, जब कोई किसान का बेटा, जब कोई मजदूर का बेटा, जो पंक्ति में सबसे पीछे बैठने वाला, आपने देखा होगा अभी 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने, किसी ने सोचा नहीं था कि जो है भजन लाल जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। समाज के अंतिम छोर में रहने वाले, पंक्ति में सबसे पीछे बैठने वाले वो मुख्यमंत्री बने। तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। अब उस वक्त जो कांग्रेस ने चाल किया आपस में लड़ाने का, वो चाल उस वक्त लोग समझ नहीं पाए थे, इसलिए जो हमारा मुसलमान समाज है आडवाणी जी को अपना विरोधक समझता था। लेकिन अब वो छवि दूर हो गई है। और आपने खुद कहा कि यहाँ पर किस प्रकार से आगे लड़ाई करवा कर, भ्रम फैलाकर कांग्रेस जीती है। तो मैं तो चाहूँगा आप सबके माध्यम से ये समाज तक बात जानी चाहिए। आपके प्रश्न में सारे उत्तर थे, ये जानी चाहिए। और नो डाउट हिंदू मुस्लिम करके कांग्रेस वोट लेती है, क्योंकि
कांग्रेस की जो सोच है वो विकासवादी नहीं है, वो जातिवादी है। कांग्रेस जीतने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मेहनत से भारत की राजनीति को परिवारवाद और भ्रष्टाचार से दूर किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में राजनीति का जो रुख मोड़ा है, जहां पर हम विकास पे बात करेंगे, विकास पे चर्चा करेंगे, हमारे एजेंडे क्या होंगे, हम क्या करेंगे देश को लिए, उस पर हम वोट मांगते हैं, उस पर हम चुनाव में जाते हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमारा एजेंडा है भारत को विकसित भारत बनाना है। तो अब इसमें भी क्योंकि काम करने की आदत कांग्रेस को है नहीं, मेहनत वो कर नहीं सकते। उन्होंने हमेशा तोड़ मरोड़ के, जातिवाद करके, दंगा कराकर चुनाव जीतने का काम किया है, लेकिन हमारा देश आगे बढ़ चुका है। हमारे देश के सारे लोग अब बहुत समझदार हैं, वो अब इनके चाल में नहीं फंसते, इसलिए कांग्रेस समाप्ति की ओर है। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह इस बार भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा लोकसभा का उम्मीदवार है वो जीतेगा, और ना जीतेगा उसकी भागीदारी भी बहुत प्रमुख होगी। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।